हो सकता है कि आरुदीप फैंस थोड़ा बहुत ही वीडियो देखने के बाद हिल जाए, पर जो डाई हार्ड आरुदीप फैंस है शायद वो इस वीडियो से कुछ रियलिटी देख पाए। इस वीडियो की रियलिटी मतलब इसमें क्या पॉइंट है मेरा, वो पहले शायद आई होप कि आप लोग सुन ले, उसके बाद ही कुछ रिएक्ट करे, बिना कुछ सोच के कि भाई हेटर हूँ या जो भी है बेवजह का, भाई ये तो ज़रूरी नहीं है, ये सही नहीं है वाला टाइप का आप मुझे ना समझे। सबसे पहले क्यों फ़ायदा हुआ अरुदीप दोनों को उनके ब्रेकअप का, उसके करियर को लेके वो बात करने वाले हैं। दूसरी बात, किसकी गलती थी किसकी नहीं, इस पे हमने कर ली है। मैंने पहले भी बोला आपको कि फैमिलीज इन्वॉल्व थी, स्पेशली आरू की फैमिली को नहीं पसंद था पवनदीप, तो वो पुरानी हुई चीज़ है, अब उस पर बात नहीं करेंगे। इट्स जस्ट दैट कि द रीज़न हमें पता है। बट क्या इससे सच में इन दोनों को फ़ायदा हुआ? देखो, जब अरुणिता अपने करियर में आगे चल रही थी, ग्रो कर रही थी, मैंने एक बात ज़रूर कही थी कि भाई मैं इस पूरे टॉपिक पे, क्योंकि ये मैटर थोड़ा सा क्या कहते हैं एक तरीके से नाजुक सा था, मैं ये तब रिएक्ट करूँगा चाहे मुझे पता था कि उसको प्रीतम का कॉन्सर्ट मिला है। ठीक है, विली चॉकलेट ने थोड़ा सा कम कॉन्सर्ट्स दिए थे, नहीं उसमें कोई शक नहीं है, ये कोई छुपा नहीं है कि औरों के साथ अन्याय हुआ था वहाँ पे विली चॉकलेट में। बट मैंने ये बात भी कही थी कि चलो तुम विली चॉकलेट छोड़ रही हो और विली चॉकलेट में कभी कभी ही काम करोगी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं करोगी, मतलब जो एक बॉन्ड वाले बेसिस पे नहीं करोगी, कभी कभी जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तभी करोगी तुम्हारी इच्छा से। पर मैं ये भी बोला था कि अगर इसका आउटपुट भी निकलना चाहिए, ये नहीं कि भाई हाँ विली को बाय किया और बाद में करियर की बैंड बजी। और इनफैक्ट प्रीतम का भी कॉन्सर्ट मिलने के बाद भी मैं ये बोला था कि प्रीतम भाई आखिर बॉलीवुड का आदमी है, वो अपना स्वार्थ ही देखेगा, पर ऐसा ना हो कि उसको सिर्फ एक दो कॉन्सर्ट दे दिए, बाद में टाटा बाय बाय, ना इधर का हो रहा और ना उधर का रहा वाला एंगल। बट अभी जो मैंने सुना है कि अरुणिता को बॉलीवुड सॉन्ग देने की तैयारी चल रही है प्रीतम के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा, तो ये भी अब माना जा रहा है कि अरुणिता इज़ इन हिज टीम नाउ, टीम मेंबर बन चुकी है वो उनकी। इस पे फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है इस पे मैं बात करूँगा, स्पेशल बात करनी पड़ेगी कभी फुर्सत में, उस वीडियो पे बात करूँगा मैं, क्योंकि मैं जितना प्रीतम को जानता हूँ, इनफैक्ट मैं 2-3 बार मिला भी हूँ। बॉल आप जब कभी फिल्म सिटी में वगैरह गए हो तो आपको दिख जाएगा भाई, उसकी पूरी टीम वीम भी दिख जाएगी, बहुत बार विजिट वैसे भी वो करते ही है बॉलीवुड वाले। बट हाँ मतलब ऐसे बातचीत तो नहीं हुई है, बट विज़िट किया है। और जैसे कि आप लोग जानते हो बॉलीवुड चैनल पे बहुत सी चीज़ों के बारे में मैं बात करता हूँ। अब प्रीतम को लेके मुझे बहुत बड़ी बातें पता है कि वो आदमी का ऐसा है भाई कि ये उसका एक लॉजिक याद रखना, प्रीतम के साथ जितने भी लोग आते हैं काम करते हैं, क्या कभी भी आपने ज़्यादा मतलब थोड़े बहुत तो सुने होंगे नाम, लेकिन कभी ऐसा नाम देखा है क्या कि प्रीतम ने इसको बनाया और वो बहुत बड़ा बन गया? प्रीतम क्या करता है, प्रीतम हमेशा अपना बैंड लेके जाता है कि भाई मैं, मेरा बैंड है ये मेरी टीम है, बट नाम प्रीतम का होता है। अब उसमें वन ऑफ द एक मेंबर अरुणिता बन रही है। अब देखो, विली एंड चॉकलेट की तुलना में उसकी तरक्की डेफिनेटली हुई है। बॉलीवुड में अगर सॉन्ग भी मिले तो तरक्की मैं कहूँगा पीक पे है उसका करियर, ज़बरदस्त। बट प्रीतम की ये भी आदत है कि वो आजकल बॉलीवुड में कभी कभी कुछ कम फिल्में सॉन्ग्स में म्यूज़िक देता है। दूसरी बात, वो आजकल कुछ ओल्ड टाइप की फिल्मों पे म्यूज़िक देता है, जैसे आई थिंक उसी की फिल्म थी वो लाइफ इन मेट्रो की, जो मेट्रो इन दिनों आई थी, उसका संगीत थोड़ा बहुत फेमस हुआ था लेकिन उस लेवल पे नहीं गया था। एक शायद अरिजीत का सॉन्ग था इसलिए वो फेमस हो गया था जितना मैं जानता हूँ। प्रीतम का ही म्यूज़िक था, उसके टीम मेंबर ही थे वहाँ पे। एक वॉर टू का तो फ्लॉप एल्बम है। एक्चुअली प्रीतम आजकल बॉलीवुड में थोड़ा कम ध्यान देता है और कॉन्सर्ट्स पे जाता है। अगर आप बॉलीवुड करियर की बात कर रहे हो तो अरुणिता को वो एक दो फिल्में बड़ी लेवल की भी दे देगा, पर अरु को आगे चल के उसके बैंड से तो डेफिनेटली हटना होगा इफ़ शी वांट टू बी अ सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर इन बॉलीवुड। क्योंकि हाँ, अगर आप ये बोलोगे पर ये रिस्की है, रिस्की नहीं है। अगर वो बड़े लेवल के फिल्मों में, भले फिल्म फ्लॉप जाए या हिट जाए, लेकिन लोगों को तो पता चलेगा कि अरुणिता एक
कोई बहुत ज़बरदस्त सिंगर है, मतलब चाहे फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो, वो अरू पे नहीं होगा, वो सिंगर है। बट उसमें का एक गाना भारी था भाई, लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रीतम कोई भी छोटी फिल्मों को तो भाई म्यूजिक देता नहीं, बड़ी फिल्मों को ही देता है जनरली। तो एक एडवांटेज डेफिनेटली है। और व्हीली छोड़ने का तो एडवांटेज है कि उसको, क्योंकि उस पर तो अन्याय हो रहा था, लेकिन आगे चल के बॉलीवुड में कंसिस्टेंसी प्रीतम नहीं दिला सकता क्योंकि वो खुद ही कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये उस पर ध्यान उसको देना पड़ेगा। पर एट प्रेजेंट जो उसका करियर फ्लो पे चल रहा है, पिक पे, मैं थम्स अप करूँगा कि अच्छा डिसीजन लिया था, व्हीली चॉकलेट को टाटा बाय बाय कर दिया था। बट ये भी है कि अब अरुण ने ये भी देखना चाहिए कि कंसिस्टेंटली भी उसको कॉन्सर्ट प्रीतम दे, और बॉलीवुड में वो रुके नहीं कहीं। बड़े लेवल पे अगर एक फिल्म मिल रही है, सुना है फिल्म में सॉन्ग करना, प्लेबैक सिंगिंग का ऑप्शन, ये भी सुना है कि मिलने वाला है, पर उसके बाद भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये उस पर है, और उसकी पीआर टीम, उसके भाई वगैरह, उसकी फैमिली को ध्यान देना पड़ेगा। ओके, ये हो गया उसका पूरा टॉपिक। अब देखो पवनदीप राजन की बात करूँ मैं, कि जो लोग बोल रहे कि देखो भाई, पवनदीप राजन का एक इंटरव्यू हुआ था, उसके टीम से भी बात हुई थी, वो तो मैंने बताया था आपको। और पवनदीप राजन ने खुद भी ये क्लियर कर दिया बाद में कि मैं 1 साल के बाद बॉलीवुड ट्राई करूँगा, अभी मुझे आई एम हैप्पी विद द कॉन्सर्ट्स, बिकॉज उनकी तबीयत जो है थोड़ी वो ख़राब भी हुई थी, और उसके मॉम की जो कंडीशन वगैरह है अब ओके है, पर फिर भी वो ज़्यादा चाहता है, क्योंकि देख उसको पता है बॉलीवुड में रहना मतलब थोड़ा कभी कभी कुछ शिफ्ट्स वगैरह होती है इनकी, फिल्म वाले लोगों के साथ रहना पड़ता है, तो घर से बाहर ज़्यादा रहना पड़ता है। तो कॉन्सर्ट्स के लिए भी रहता है ये बाहर, ऐसा नहीं है। पर बॉलीवुड का कैसा है कि वो लोग तुमको 2-2 महीने का भी कभी कभी शेड्यूल दे देते हैं कि नहीं तुम्हें हमारे इस, कभी कभी ऐसा रहता है, देखो कोई सॉन्ग होता है, उसका एक झलक इस वाले शूटिंग में होता है, कभी दूसरे वाले इसमें, तो फिल्म के साथ आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, रेदर देन कॉन्सर्ट्स में आपको कम टाइम देना पड़ता है। तो वो घर पे भी ध्यान देने वाला है अभी। और ये बहुत अच्छी बात है कि उसने जो डिसीजन लिया है, और उस पर कुछ असर नहीं हुआ है, क्योंकि बात ये भी है कि पवनदीप राजन को भी मैंने सुना है एक फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग का रोल मिला मिला है। बट हाँ, इसमें ये एक है कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो बड़ी फिल्म है। तो देखो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि पवनदीप राजन ने खुद ही ये स्टेटमेंट जब से दिया है कि वो 1 साल के बाद ऑलमोस्ट, और 1 साल के बाद अगले साल वगैरह, वो नवंबर दिसंबर में भी अगले साल 27 में शायद शुरुआत से वो बॉलीवुड में ध्यान देने वाले हैं, और वैसी तैयारी करने वाले हैं। ही नो हिज टारगेट्स। तो आई डोंट थिंक कि आपको इतना टेंशन लेने की उनके करियर को लेकर ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो खुद उनको पता है कि उनको क्या करना है करियर में, देन ही सेफ। तो मुझे जो लगता है कि दोनों का ब्रेकअप को लेके जो फ़ायदा हुआ है, वो फ़ायदा तो हुआ है, नुकसान इस ब्रेकअप का नहीं हुआ है मुझे लगता है। हाँ, इमोशनल डैमेज भाई, पवनदीप राजन तो मैंने सुना है थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, डिप्रेशन में भी थे बीच में। ये भाई, ये बात तो उन्होंने कभी अपने कॉन्सर्ट्स में वगैरह आने नहीं दी, बट थे भाई, क्लोज फ्रेंड्स से उनके पता चलता है। बट उन्होंने बहुत जल्दी हमको अपने आप को संभाल लिया और मूव फॉरवर्ड कर लिया। सो मूव ऑन हो चुके हैं अब वो। एंड अच्छी बात है कि उनका एक टारगेट है, उन्होंने सीधा बोला कि यस, बॉलीवुड है मेरा सपना, बट इट्स नॉट टू, मतलब बोलते ना, जल्दी जंप नहीं मारना है उनको। सो इफ़ यू आर विथ प्लानिंग देन इट्स ओके ना। तो यही है भाई पूरा जो वो मुझे लगता है कि ब्रेकअप को लेके उसके बाद ये लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हैं, और ना ही वो झमेला रहा ना कि चलो एक दूसरे के साथ जमती तो नहीं है लेकिन फोर्सफुली गाना पड़ रहा है वगैरह, वो झमेला भी नहीं रहा। सो यस, आई कैन से दैट कि दोनों को ब्रेकअप से फ़ायदा हुआ है। हालांकि ये अरुदी फैंस के लिए सैड न्यूज़ है, बट जो है वो ये है। और क्योंकि तरक्की दिखी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखी।